और एक बड़ी खबर फर्रुखाबाद से आ रही है, जहां पर पुलिस से परेशान होकर परिजन पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं। बेटी की हत्या मामले में कार्रवाई नहीं होने से परिजन नाराज हैं। कई महीनों पहले बेटी की हत्या हुई थी। परिजनों ने न्याय नहीं मिलने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार सुरक्षा की मांग कर रहा है। कई महीनों से पुलिस अधिकारियों के चक्कर भी लगा रहा है। परिजन आरोपी युवकों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। थाना शामाबाद के किसरौली ग्राम का मामला है। तस्वीरें हम आपको फर्रुखाबाद की दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस की कार्यशैली से नाराज परिजन पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं। बेटी की हत्या के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से ये लोग नाराज हैं। पुलिस से परेशान होकर ये परिजन पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। बेटी की हत्या के मामले में कार्रवाई नहीं हुई है, इनका ऐसा आरोप है। और इसी आरोप के तहत ये लोग पानी की टंकी पर चढ़कर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। सूर्या हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सूर्या, क्या जानकारी, क्या अपडेट है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला फर्रुखाबाद के शमशाबाद क्षेत्र का है, जहां पर दो लोग जो है आज फर्रुखाबाद डीएम ऑफिस के पीछे जो पानी की टंकी है उस पर चढ़ गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनकी बेटी को 1 साल पहले हत्या हो गई थी और जिसका शव रेलवे ट्रैक पर मिला था, और उसी को लेकर जो आरोपी पक्ष है उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर इनके परिजन लगातार मांग कर रहे थे और उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। आखिरकार परेशान होकर ये दोनों युवक, पिता और पुत्र, दोनों लोग आज जो था पानी की टंकी पर चढ़ गए। पिछले 2 घंटे हो गया, प्रशासन प्रयास कर रहा है उतरने का, लेकिन ये दोनों लोग नहीं उतर रहे हैं। जी ठीक है सूर्या, जानकारी मिल रही है कि इन्होंने कई बार अधिकारियों से भी मुलाकात की इंसाफ की मांग को लेकर। क्या वहां पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि ये पुलिस प्रशासन की ये लापरवाही, बड़ी लापरवाही सामने आई, क्योंकि पिछले कई महीने हो गए हैं जब से ये परिजन जो था पुलिस के चक्कर काट रहे थे, लेकिन इनको जब न्याय नहीं मिला तब जाकर इन्होंने आके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सूर्या, और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर प्रदूषण को लेकर यूपी में सरकार ने सख्त फैसला लेते हुए 13 शहरों में पटाखों पर बैन लगा दिया है। सरकार का कहना है कि रोक 30 नवंबर तक जारी रहेगी और बाकी जगहों पर ग्रीन क्रैकर्स बेचने के आदेश जारी किए गए हैं। पश्चिम बंगाल, हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा और दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश में भी सरकार ने पटाखे जलाने पर बैन लगा दिया है। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जारी किए गए आदेश में 13 जिलों में पूरी तरह पटाखे जलाने पर बैन लगा दिया गया है, जबकि अन्य जिलों में अब सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकेंगे। एनजीटी के आदेश के बाद सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। पटाखे बैन का आदेश फिलहाल 30 नवंबर तक जारी रहेगा। 30 नवंबर के बाद सरकार आगे समीक्षा करेगी, फिर उसके बाद फैसला लिया जाएगा। दरअसल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक आदेश में कहा था कि देश के जिन राज्यों में एम्बिएंट एयर क्वालिटी खराब की श्रेणी में बनी हुई है, उन राज्यों और शहरों में भी 9 नवंबर की मध्यरात्रि से लेकर 30 नवंबर की मध्यरात्रि तक पटाखों के इस्तेमाल और बिक्री पर प्रतिबंध से जुड़ा एनजीटी का आदेश लागू होगा। इसी को लेकर यूपी सरकार ने आदेश जारी किया है। आपको बताएं कि उड़ीसा और राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई थी। बाद में दिल्ली सरकार ने भी 7 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच पटाखे जलाए जाने पर बैन लगा दिया था। वेस्ट बंगाल में कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस संबंध में आदेश जारी किया। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस को आदेश का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि जिन जिलों में पटाखों पर बैन किया गया है, वहां के लोग दीपावली के दिन डिजिटल लेजर आदि तकनीक का प्रयोग करके दिवाली मना सकते हैं। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिन जनपदों में AQI मॉडरेट या उससे बेहतर है, वहां पर केवल ग्रीन क्रैकर्स ही बेचे जाएं। आइए अब आपको बताते हैं जिन 13 शहरों में पटाखे बैन किए गए हैं उनमें कौन कौन से जिले शामिल हैं। मुजफ्फरनगर, आगरा, वाराणसी, मेरठ, हापुड़, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, नोएडा, बागपत, बुलंदशहर, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद। कोरोना और प्रदूषण के डबल अटैक के बाद एनजीटी को भी ये कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा है, जिससे लोग साफ हवा में सांस ले सकें और पटाखों से प्रदूषण न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चेता रहे हैं आपने लॉकडाउन के दौरान देखा